16th सेंचुरी के दौरान कई अमीर यूरोपीय लोग मानव शरीर के कई हिस्सों जैसे कि हड्डियाँ, खोपड़ी, फैट और यहाँ तक कि उस बॉडी के खून का उपभोग करते थे। वे लोग ये मानते थे कि ऐसा करने से वह लोग कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वे लोग इंसानी हड्डी का पाउडर चॉकलेट में मिलाकर खाया करते थे, जिससे उन्हें ब्लीडिंग जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 20 ऐसे तथ्यों को जानोगे जो शायद ही आपने सुने हों। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 2, प्राचीन रोम के परिवारों में पुरुषों का वर्चस्व इतना ज़्यादा होता था कि कोई पिता वास्तव में अपने परिवार के सदस्यों को बेचने, त्यागने और यहाँ तक कि उसे जान से मारने का भी अधिकार रखता था। नंबर 3, शुआंगदी, जो कि यिंग डायनेस्टी के संस्थापक और चीन के पहले सम्राट थे। उन्होंने एक बार ये फैसला किया कि वह हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, जिसके चलते उसने अपने खास डॉक्टर्स को अमृत खोजने का आदेश दिया और अमृत को ना खोजा जाने पर उन्हें मौत की सज़ा का फरमान दिया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने जल्द ही वो जादुई अमृत खोज लिया और राजा को उसे रोज पीने को कहा। लेकिन वास्तव में डॉक्टर्स ने राजा को मर्क्यूरी पीने को दिया था, जिससे राजा मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से मारा गया। नंबर 4, सिसिली के एक यूनानी कानून निर्माता शेरोंडस ने एक अजीब कानून जारी किया, जिसके तहत जो कोई भी राज्यसभा में हथियार लेकर आएगा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। एक दिन वह जंगल से शिकार करने के बाद अनजाने में ही अपने हथियारों के साथ सभा में आ गए, जिस वजह से अपने द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने के लिए उसने आत्महत्या ही कर ली। नंबर 5, सिकंदर महान को कौन नहीं जानता। एक ऐसा इंसान जो इतिहास में अपना एक स्थान रखता है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसने अपने एक खगोल शास्त्री एनैक्सरस को ब्रह्मांड में दुनिया की अनंत संख्याओं के बारे में बात करते हुए सुना, जिसके चलते उसे इतना बुरा लगा कि वह रोने लगा। उसके मित्र द्वारा पूछने पर सिकंदर ने जवाब दिया कि इस ब्रह्मांड में अनंत दुनियाएं हैं और मैंने अभी तक इस एक दुनिया को भी नहीं जीत पाया। नंबर 6, 1669 में एक एल्केमिस्ट ने ह्यूमन यूरिन को पहले उबाला और फिर उसके बचे हुए अवशेषों को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, जिसके चलते उसने अनजाने में ही फास्फोरस की खोज कर ली। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि दरअसल वह ह्यूमन यूरिन से सोना बनाने की कोशिश कर रहा था और वह यह मानता था कि यूरिन का पीला रंग होना मतलब कि उसमें सोना है। नंबर 7, चंगेज़ खान ने लगभग 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके तहत एटमॉस्फेयर में काफ़ी बदलाव आया। मंगोल आक्रमण ने पृथ्वी से लगभग 700 मिलियन टन कार्बन साफ कर दिया था, जिसके चलते पृथ्वी 20% तक ठंडी हो गई थी। नंबर 8, मेरी एक वीडियो जो कि प्राचीन मिस्र के बारे में थी, उसमें मैंने ये बताया था कि मिस्र के फ़ाराओ अपने नौकरों पर शहद डालकर अपनों से मक्खियों को दूर रखते थे। लेकिन हकीकत तो ये है कि पेपी सेकंड ही इकलौता ऐसा फ़ाराओ था जो अपने नौकरों के ऊपर नग्न अवस्था में शहद डालकर
अपने पास रखता था। नंबर 9, एज़टेक्स एम्पायर के लोग काफ़ी ज़्यादा ही धार्मिक थे। वे कई देवी देवताओं में विश्वास और उनका सम्मान किया करते थे, जिसके चलते उन्होंने कई सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि इन मंदिरों में वह अपने ही परिवार के वयस्क लोगों की बलि दिया करते थे। वे लोग ये मानते थे कि ऐसा करने से उनके देवता प्रसन्न होंगे और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। नंबर 10, फ्रांस के रेनेसांस में एक महिला के पास यह अधिकार होता था कि अगर उसका पति नपुंसक है तो वह अपने पति को अदालत में ले जाकर उस पर केस कर सकती थी, जिसके चलते पति की संपत्ति में से महिला को 50% तक का हिस्सा मिलता था। नंबर 11, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान पेंसिल्वेनिया के एक डेंटिस्ट ने अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को हजारों चमगादड़ों के ऊपर टाइम बम लगाकर जापान के ऊपर बमबारी करने का सुझाव दिया। प्रेसिडेंट को यह सुझाव इतना पसंद आया कि उन्होंने वास्तव में चमगादड़ों के ऊपर टाइम बम लगा दिए। लेकिन जब चमगादड़ों को जापान के लिए छोड़ा गया तो वे सब जापान न जाकर उनके ऑफिस की छत पर ही बैठ गए, जिस कारण वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उनका पूरा ऑफिस नष्ट हो गया। नंबर 12, 1901 में ड्यूकन मैकडोगल नामक एक डॉक्टर ने इंसान की आत्मा के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की। ऐसा करने के लिए उनके पास 6 मरीज थे जो सभी मरने की कगार पर थे। ड्यूकन ने जब सभी 6 मरीजों का मरते वक्त वज़न मापा तो उन्हें हर एक व्यक्ति में 21 ग्राम वज़न की कमी मिली, जिससे यह मान लिया गया कि आत्मा का वज़न 21 ग्राम है। नंबर 13, फ्रेंच के एक राइटर जिनका नाम वोल्टेयर था, वह इल्यूमिनाटी का मेंबर था, यानी कि वो भगवान को ना मानकर शैतान को मानता था। जब वह अपनी मृत्युशैया पर था तो एक कैथोलिक प्रीस्ट द्वारा जब उसे शैतान को त्यागने को कहा तो उसने जवाब दिया कि यह नए दुश्मन बनाने का सही समय नहीं। नंबर 14, सन 1820 में सालेम के न्यू जर्सी के शहर वहाँ के लोगों ने एक बार टमाटर के सेवन के खिलाफ एक आंदोलन किया, क्योंकि वे सब लोग ये मानते थे कि टमाटर में जहर पाया जाता है। आंदोलन इतना ज़्यादा व्यापक हो गया था कि उस शहर के कर्नल रॉबर्ट गिबन जॉनसन ने बीच सड़क पर सब लोगों के सामने टमाटर से भरी एक टोकरी को अकेले ही खा लिया, जिसके बाद लोगों ने आंदोलन को बंद किया। नंबर 15, त्सुतोमु यामागुची जब हिरोशिमा में थे तब अमेरिका द्वारा जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, जिसके धमाके से यामागुची बचकर वह जापान के नागासाकी शहर में चले गए। शहर में पहुंचने के एक दिन बाद अमेरिका द्वारा जापान के शहर नागासाकी के ऊपर दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जिसके धमाके से भी यामागुची बच गए और वे 93 साल तक जीवित रहे। नंबर 16, प्राचीन ग्रीक के लोग मरने के बाद वाली जिंदगी पर ज़्यादा यकीन करते थे। उन लोगों के अनुसार मरने वाले सभी व्यक्तियों को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने के लिए एक नदी स्टाइलकस को पार करना होता है, जिसके लिए उनको उस नदी के फेरीमैन को टैक्स देना पड़ता था, जिस वजह से प्राचीन ग्रीक के लोग मरे हुए व्यक्ति के मुंह में या उनके शरीर के पास
एक ओबोल यानी कि उनके समय की करेंसी के साथ उन्हें दफनाया करते थे। वे लोग ये मानते थे कि जो व्यक्ति नदी तट पर टैक्स देने में असमर्थ होता था तो उसे नदी पार करने की अनुमति देने से पहले उसे 100 सालों के लिए नदी के तट पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता था। दरअसल वे लोग ऐसा इसलिए करते या मानते थे क्योंकि उनके पास स्वर्ग या नरक जैसी कोई अवधारणा नहीं होती थी। इसीलिए यह उन तरीकों में से एक ऐसा तरीका था जिससे उन्हें सभी व्यक्तियों के लिए समान दुख की अवधारणा रहे और वे लोग सबको समान रूप से सम्मान दे सकें। नंबर 17। 1500 के दशक में मापुचे का एक युद्ध था जिसका नाम गैल्वरिनो था। उसने एक बार स्पेन के गवर्नर ग्रेशिया हुर्तादो को ठेंगा दिखा दिया था, जिसके चलते उसको सज़ा के रूप में उसके दोनों हाथ काट दिए गए और उसे कैद कर लिया गया। सज़ा पूरी होने के बाद जब उसे रिहा किया गया तो उसने घर जाकर अपनी एक सेना खड़ी की और अपने कटे हुए हाथों पर ब्लेड बांधकर ग्रेशिया हुर्तादो के खिलाफ जंग लड़ी। नंबर 18। 1962 में सैन फ्रांसिस्को के एल्काट्राज़ फेडरल जेल के गार्ड्स क्लैरेंस, जॉन और फ्रैंक नामक 3 कैदियों की रात के वक्त जांच करने गए। जांच के दौरान उनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जल्द ही गार्ड्स को एहसास हुआ कि दरअसल बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति वे तीनों कैदी नहीं थे। वे तो केवल कैदियों द्वारा साबुन और टॉयलेट पेपर से बनाई गई 3 डमी थीं। जिसके बाद उन तीनों कैदियों को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि गायब हुए तीनों कैदियों का आज तक कुछ पता नहीं चला और यहाँ तक कि उनके मरे हुए शरीर भी नहीं मिले। नंबर 19। ग्लास डाइल्यूशन के रूप में जाना जाने वाला एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर मिडाइवल पीरियड के पूरे यूरोप में इस कदर फैल गया था कि इसमें लोगों को ये लगने लगा था कि वे सब लोग कांच के बने हुए हैं और उन्हें हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं वे लोग किसी झटके से टूट कर ना बिखर जाएं। लेकिन बात तो इतनी आगे बढ़ गई थी कि फ्रांस के राजा चार्ल्स 6 भी इस डिसऑर्डर से पीड़ित हो गए थे। उन्होंने लोगों को उन्हें छूने से मना कर दिया था और खुद को अचानक से टूटने से बचने के लिए वे रेनफोर्स्ड के कपड़े पहनते थे। नंबर 20। 1517 में एक बार एक अमीर नोबलमैन ने एक करप्ट कैथोलिक प्रीस्ट को खुद के द्वारा भविष्य में करने वाले पाप से बचने के लिए उस प्रीस्ट को पहले ही टैक्स देने की पेशकश की, जिस पर वे कैथोलिक प्रीस्ट जल्द ही सहमत हो गया। लेकिन जैसे ही वह शहर से बाहर निकला तो नोबलमैन ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उस प्रीस्ट को पीटने के बाद नोबलमैन ने बताया कि उसके मन में भविष्य में होने वाला पाप यही था, क्योंकि वह उस प्रीस्ट की भ्रष्टता से इतना परेशान हो गया था कि उसको यह पाप करना पड़ा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पर।